हाँ जी, तो यह क्लिप है दोपहर के 2:30 बजे। और ये आया था छोटे वाला लड़का अंधे साथ, उसने फरमाइश कर दी थी हलवा की। तो फिर मैंने इसकी खातिर 2 कटोरी हलवा बनाया था। कुछ मैंने खा लिया था, कुछ इसने खा लिया था, और कुछ बर्थडे वाले लड़के की खातिर रख दिया था, क्योंकि वो जा रहा था आज तो शाम हमारे जो नज़दीक शहर पड़ा है वो डॉक्टर के जा रहा था। तो वो अपना पापा के सेती शाम ना होगा 6-7 बजे से, तो तब तक तो ये गर्म रहेगा। नहीं तो उसका मैंने काट कर न रख दिया था फ्रिज में, और बाकी हमने दोनों माँ बेटा ने खा लिया था। आज बेरा को किस तरह इसके मन में आए गई नहीं, तो यो मीठा खा कर बिल्कुल भी राजी नहीं रहा करे। यो चरचरा खा कर राजी है। और बर्थडे वाला उस्ताद खाया कर हमारा मीठा, उसने मीठा चाहे कितना है दे दे, दही खाओगा तो बराबर का मीठा गिरेगा, और कुछ भी चीज़ खाओगा ना तो मीठा जरूरी चाहिए हो उसने, तो वो मीठा खा कर राजी है। आज बस इसका बेरा कौन किस तरह मन कर गया था, या किसी बालक का दौरा वो देख आया था या सुनी आया था, तो अंधे साथ इस हलवा की फरमाइश करती थी। तो बालक जो चीज़ का वरवा ना बना कर दे ये तो हो ही नहीं सकता। बस दोपहरिया में हलवा खाकर थोड़ी सी बार तो करे आराम, और फिर नहा धो के न अपने कपड़े धो के सुखा दिए थे। और ये शाम की 1 साथ चाल लगी काम की रूटीन। और शाम का दिन तो ऐसा हो जाए, बस एक बार तो ऐसा लगेगा जिन 4 बजे बहुत बड़ा दिन है, और फिर 2-2.5 घंटा में ये दिन छिप जाए है। तो ये सर्दिया के दिन तो इसी तरह होंगे, शाम ने 4 बजे नहीं तो 3:30 बजे या 3 बजे काम की शुरुआत करांगे ना, आगे आगे जीत जाकर न 6-6:30 बजे तक घर का काम निपटा करेगा। तो बस ये तूड़ी गिरने के बाद में, और मैंने ये भैंस खोल कर बाहर बांध दी थी, और भैंस बांधने के बाद में आवा है काम गोबर गेरन का। तो ये गोबर गेरन की कर दी है 5-6 तैयारी, और मोटा मोटा गोबर तो मैं गेरी आई थी कुरडी में, और बाद में बारी काट करने फिर दोबारा गाल कर फिर गेर काना है, क्योंकि 2 गेड़े मेरे होंगे। एक बार तो जी में आई थी कि भाई ये जो साफ गोबर है इसकी लगा दी थेपड़ी, लेकिन जगह का तोड़ा हो रहा है, इतनी जगह है नहीं। सुबह का गोबर थापने का बाद में शाम ने गोबर थापन की जगह रही नहीं है। जिस तरह की 2-3 दिन पहले जो गोबर थाप रखे वो गोष्ठे हटाकर फिर आगे गोबर थापना है, तो जगह की थोड़ी सी तंगी हो रही है। और गोष्ठे भी जरूरी चाहिए ही, वागा आगा है ना, सर्दियाँ में गोष्ठे की पड़ेगी ज़रूरत, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन आज का गोबर तो मैं गेरी आई हूँ कुरडी पे, तड़के देखेंगे कोई ना कोई जुगाड़ करके कहीं ना कहीं पे जगह बनानी पड़ेगी। तो ये बस गोबर गिरने के बाद में ये बागी हूँ बारी काटने की खातिर। ये शाम ने जिस तरह के पूरे सूखा साखा करके न, और ये जो मोटा मोटा अड़ंगा है वो बाहर का एक और न कर दूँगी। तो सुबेरे फिर ये जिस तरह की भैंस नुआ कर न पानी पिया कर न भीतर बांधा कर, हाँ तो सुबेरे झाड़ू मारन की ज़रूरत नहीं है। ये भी अपना बारी मार कर न थाना न सही एक शार करके न छोड़ देंगे। और ये है कि गोबर एक जगह पड़े पड़े महन जाइए चिचड़ हो जाए, और फिर डांगरा न हो जाए ज़्यादा परेशान नहीं। आज यो मोदी मैंने भीतरे बांध रखा था, क्योंकि बार न बार बार में ट्रैक्टर आवत हर जावा था, तो इसने बेचारा न हुआ थी परेशानी। तो ये सब काम करने के बाद में ये सीधी आ गई मैं शाम ने ये सब्जी छोकन का हो रहा है मेरा टाइम, और दूध ने थोड़ा सा 10-15 मिनट है बकाया। तो इतने सोचा कि शाम की सब्जी की तैयारी कर ली। सब्जी में बनाऊंगी आज पेठे की सब्जी।
तो ये प्याज चीरने के बाद में टमाटर प्याज दोनों चीज़ मैं धो ले आई थी। धोने के बाद में कट कर कर नैरीन में लगा दिया था छोंक। पेठे की सब्जी में मैं तो लगाया करूँ मेथी का छोंक। और बालका ने है चरचरी पसंद और इनका पापा ने है मीठी पसंद। इस मारी मीठी सब्जी खाने के चक्कर में ये पेठा भी दूसरा ले आए हैं। एक तो घिया वर्गा पेठा है वो तो उन्हें बिल्कुल स्वाद नहीं बना है, और ये जो गोल पेठा आवा है ना पीला पीला सा, इसमें सब्जी बहुत बढ़िया बना है, लेकिन बालक है ना मीठी सब्जी खाकर राजी नहीं है, तो उनकी तो रखूँगी सब्जी चरचरी जिस तरह की बिना मीठा की। और बाद में उनकी कटोरी में काटने के बाद में फिर गेरूँगी मीठा और फिर बाद में गेरूँगी नींबू, क्योंकि उस सब्जी में मीठी सब्जी में तो खटास ज़रूरी हो ज़्यादा होना। तो अम्मी तो ये है नहीं, अम्मी जो होया कर हुआ पीस के गिर लिया है तो फिर नींबू की ज़रूरत कौन पड़ा कर। तो इस मौसम में इमली आमली इमली बोल रहे हैं और हमारा का नहीं अम्मी बोल रहे हैं, तो वो आदत पड़ रही है इमली कहने की। तो अम्मी तो इस मौसम में पाँव को नहीं तो नींबू ले रखे हैं, नींबू गेर दूँगी तो जल्दी से बस सब्जी छोक करना है और इसमें 2 सीटी मरवानी है और बालका के अलग तक काट करना है और फिर इसमें मीठा मिलाना है। साथ ही हो रहा है दूध का टाइम, तो दूध ने भी मैं बार मैं टाइम ये देख रही हूँ कि कदे वार ना हो जाए, क्योंकि एकदम 6 बजे पीछे दिन ही साथ छिपन से लाग जाए। और साथ ही साथ बांदरा ने दुखी कर रखे हैं, कुछ तो आज कर दिया है मेरा नुकसान भी क्या है कि भाई मैंने इतनी मेहनत करके जो चीज़ बनाई थी वो आज उनने कर दी है बर्बाद। तो बस यह भैंस की लेगी हूँ मैं चाट। भैंस हमारी कोड़ी पर दूध दे हवा 1 महीने लवारू थे दिया कर, बाद में फिर दे हवा कोड़ी थे, तो इसका चाट गिरने के बाद में ये मैं चली जाऊँगी दूध काटने की खातिर। और ये आ गई हूँ मैं दूध काटने। सोचा तो था कि इसकी आवाज़ म्यूट नहीं करूँगी, ओरिजिनली आवाज़ में ब्लॉक डालूँगी ये जिस तरह की दूध काटने की, लेकिन बालक बाहर न बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे और बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो इस मारी फिर मना करनी पड़ी, आवाज़ बंद हो रही है। मैं दूध काटने की 5-4 मिनट की क्लिप मैंने साथ ही साथ बना ली थी, क्योंकि आज बालका के बिना हेल्प लिए मैंने ब्लॉग अपने हिसाब से खुद तय बनाया है। और प्यार और सपोर्ट तो देखो आप पर निर्भर है, आप कितना ब्लॉग देखो हो या कितना नहीं देखो। हुआ तो किसी की इच्छा करेगी तो ब्लॉग देखोगे, नहीं इच्छा है तो कोई ज़बरदस्ती है नहीं। किसी ने पसंद आओ तो लाइक करो, नहीं पसंद आओ है तो बस। और दूध काटती आनी तो 10 मिनट तो ला के जहाँ। और ये देखो बांदरा ने आज मेरे चूल्हा का कर दिया है ये हाल, क्योंकि 2 दिन लग गए थे मैंने इसने बनाने में। बहुत सही मेरा हाथ भी सही जमया था इसमें। 1-2 बार मैंने आँच बाल कर दूध दाद गर्म कराया था तो बिल्कुल सही था, लेकिन नुकसान होने के बाद मैं थोड़ा सा पाया जी दुख, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगी, कल फिर कोशिश करूँगी और इब कई सा ठिकाना कर लूँगी कि मैंने बार मैं कहीं पर रखना नहीं पड़ेगा, इसने परमानेंट बनाऊँगी। तो कल फिर मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। धन्यवाद जी।